सपना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मैथ की। सबसे पहले आज चर्चा करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ट्राई माने होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन, और एंगल मतलब होता है कोण। ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब कोण। तो ट्राई और एंगल मिल करके बना है त्रिभुज। ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का मतलब ही होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज का डिफिनीशन, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज तीन ठो भुजा, ये हो गया पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, और ये हो गया आपका तीसरी भुजा। ये तीन भुजा से ये क्षेत्र घिरा। तो इस क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन ठो भुजा है और इसमें तीन ठो कोण है। इसमें कई को भुजा है? तीन ठो। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। इसमें कोण होगा एक कोण, दो कोण और तीन कोण। तीन ठो कोण और तीन ठो भुजा। तो तीन भुजा और तीन कोण मिल करके इसका भाग हो गया 6 गो। यानी त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें तीन ठो भुजा है, तो भुजा के तीन ठो भुजा है, तो भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे? भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समबाहु त्रिभुज की डिफिनीशन, तो इसमें क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाता है। प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का हो जाता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, जिसमें तीनों भुजाएं आपस में
बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसमें जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो और आधार का कोण जो है आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा होगा विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, जैसे ही 5 हो गया, 8 और 13, इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे।